हमारे बच्चे बेरोजगार पड़े हैं। तो बुलाया कौन डॉक्टर बुलाता है घर में? जो दवाई देते आप क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनके बारे में बता रही हैं? हाँ जी, मतलब हॉस्पिटल में तो नहीं मिलते, डॉक्टर नहीं मिलते, तो घर में कैसे मिल जाते हैं? घर में देखते हैं, पर्चियाँ काटती हैं उनकी, क्यों नहीं करती हैं? सरकारी क्वार्टर में देखते हैं, जहाँ मिलते हैं उनको क्वार्टर मिले रहते हैं, वहाँ भी गए हैं। वो सरकारी क्वार्टर में डिस्पेंसरी चला रहे हैं। शाम को 5 बजे के बाद जाना भैया, आप मिलेंगे आपको। मतलब ढंग से आपका इलाज नहीं होता है वहाँ पे? दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं आपको वहाँ पे? दवाइयाँ भी कहाँ मिलती है, बाहर की लिखते हैं दवाइयाँ। वहाँ पढ़ाई होती है। आप चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए? पढ़ाई भी अच्छी हो, और क्या हमें कोई वो शौक तोड़ना लगा है 1 महीने की 3-3, 4-4 हजार प्राइवेट स्कूलों में देंगे। एक हमारी ही दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारों की है ये, बहुत सारों की, एक हमारी थोड़ी है। तो रोड की कीमत अब पता चली जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, और हमें मतलब बच्चे भी हमारी हालत देख के बोलते हैं मम्मी स्टेशन में रह लेंगे, फिर भी हम बोलते हैं छोड़ो रहने दो। तो हॉस्पिटल लगता है हॉस्पिटल सुविधा मिलेगी? देखो उम्मीद तो है कि जब धंधे में बैठे हैं तो। अरे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा अपनी सोच को जरा आगे बढ़ाएं, रोड के आगे भी बात करें, क्योंकि रोड तो चलो बन जाएगी, लड़ाई होगी, उसके आगे भी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। यहाँ के जो पॉलिटिशियन है सब खा गए हैं, अच्छा अस्पताल खा गए हैं, अच्छा उद्योग खा गए हैं, अच्छे कॉलेजेस खा गए हैं। हाँ, स्कूल नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए नहीं है। आप कहाँ से आई हैं मैडम? तो यही झंडी चौड़ से। झंडी चौड़, हाँ बोलिए मैडम, ये झंडी चौड़ से आई हैं। आइए आप आगे आइए, आगे आइए। अरे बोलते ना, अच्छा बोल रही है, सब चीज़ बोलिए ना आप। जितना कोर्ट नहीं, हमें रोड तो चाहिए ही चाहिए, रोड तो आना जाना, बच्चे जब काम करेंगे तभी आएंगे तभी जाएंगे। लेकिन बच्चों के ये भी नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। ये फैक्ट्रियाँ भी पैसे खा के बैठी हैं। ये 1 मिनट वो सही करी है स्पीकिंग कोड। थोड़ा इनको शक्ल दिखा देना, आप जरा हटेंगे सामने से मैडम जी। ये चाय पियो आप, ठीक है? चाय पीते रहना, मैं जरा बात करना। मैडम यशोदा देवी। यशोदा देवी, आप कहाँ से आई हैं? झंडी चौड़। झंडी चौड़ से आई हैं। अच्छा, आंदोलन में आप क्यों आई, जो आप बता रही थी अभी? नहीं, हमें सड़क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, आदमियों के लिए काम चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमें तो बहुत सारी चीजें हैं। ये तो अभी हमें शुरुआत है, ये हो जाएगा तो हमें तो बहुत सारा कुछ करना है। हमारे बच्चे बेरोजगार पड़े हैं। मैं पीता नहीं हूँ, नहीं पीता। हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, घर में कैसे मिल जाते हैं डॉक्टर? हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे। घर में पर्ची कटाओ 100-100, 200-200 की, तब हमें डॉक्टर दवाई देगा। किस तरह की पर्ची की बात कर रहे हैं आप? शाम को करती हैं जो। कहाँ पे? हाँ, घर में, मतलब हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो घर पे कैसे मिल जाते हैं वो डॉक्टर? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब कहाँ? मतलब है कि घर में बुलाए, डॉक्टर को बुलाए। कौन डॉक्टर बुलाता है घर में? जो मतलब घर में बुलाते हैं ना प्राइवेट डॉक्टरों को, तो उनका कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर हम घर में बुलाए वो तो फट आ जाते हैं, घर में तो आ जाते हैं। घर में जैसे घर में उनका अपना लगता है, तब कैसे टाइम लगता है उनको, तब कैसे दवाई देते हैं? आप क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनके बारे में बता रही हैं? हाँ जी, मतलब हॉस्पिटल में तो नहीं मिलते, डॉक्टर नहीं मिलते, तो घर में कैसे मिल जाते हैं? घर में देखते हैं, पर्चियाँ काटती हैं उनकी, क्यों नहीं करती हैं? 2-2 लोग घर में देखते हैं अपने। नहीं, अपने घर में क्यों देखते हैं अपने घर में? वो तो अलाउड नहीं है। हाँ, ये तो बोल रहे हो कि अपने मतलब खोल रखा है, उसमें मतलब वो देख लेते हैं हम लोगों को। हाँ जी, हॉस्पिटल में नहीं देखते। आप ये कह रही है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो अपने ड्यूटी करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, फिर पेशेंट को घर में देखते हैं, और आप कह रहे हैं उनको इतना, जब वो घर में देख सकते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। हाँ जी, कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में क्यों नहीं देखते वो लोग? हो जाती है शाम को डॉक्टरों के पास। और वो कहाँ देखते हैं, किस जगह? जहाँ उनका रहना है, उनको कहाँ रहते हैं वो लोग? कहाँ रहते हैं? सरकारी क्वार्टर में देखते हैं, जहाँ मिलते हैं उनको क्वार्टर मिले रहते हैं, वहाँ भी गए हैं। वो सरकारी क्वार्टर में डिस्पेंसरी चला रहे हैं। शाम को 5 बजे के बाद जाना भैया, आप मिलेंगे आपको। ये क्या बात है यार? सारे डॉक्टर कर रहे हैं। होती है, मिलते हैं। अच्छा, घर में कितनी फीस लेते हैं? हमने 100, 500 रुपए लेते हैं। कौन सा, किसी डॉक्टर का नाम? नहीं, पर 100 तक का तो हमें पता है, क्योंकि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो हॉस्पिटलों में नहीं। कौन से डॉक्टर लेता है? नाम किसी का पता है आपको? नाम तो बहुत है डॉक्टर। आप डरो नहीं, हम साथ हैं, नाम बताओ आप। डॉक्टर जी है वहाँ। वो घर पे जाके शाम को पर्ची काटते हैं? डॉक्टर जी है, घर में काटती है भैया। कितने पैसे लेते हैं?
अब तो 400-500 के 200 तक हमने दे रखा है। बहुत दिनों से सरकारी निवास के अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं शाम को? उनको जहाँ सरकारी क्वार्टर मिले हुए हैं अपने ही क्वार्टर में देखते हैं। सभी चीजों से उधर परेशान है। हमने खुद दिखा रखा है, ऐसे नहीं कि जो हमने खुद दिखा रखा है, खुद जा रखे हैं। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मजबूरी में जाना भी पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए, आप कभी वहाँ गई हैं उनके घर पे दिखाने? घर पे हाँ, सावन डॉक्टर था जो बच्चों का बहुत अच्छा डॉक्टर था, हमने घर पे दिखाए हैं। ध्यानी के पास तो खैर हम भगवान की कृपा से नहीं गए। उनका घर कहाँ पे? उन्होंने अपना खोल दिया है। नहीं, उनका घर कहाँ पे था? वो सरकारी क्वार्टर मिले सरकारी थे बेस हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, वहीं दिखाया था आपने? पीछे मिला था। कितने पैसे लिए थे आपसे उस टाइम तो उनकी 100 रुपए 100 रुपए ने फीस ली थी आपसे। कितने समय पुरानी बात कर रही हैं आप? अब इस टाइम हमारे बच्चे होंगे 20-22 तो 15 साल तक तो गए होंगे। मतलब इतने पहले वो घर पे प्रैक्टिस करते, अभी भी होता है ऐसा? नहीं, अब तो उन्होंने अपना खोल रखा है। अभी भी डॉक्टर हैं, अभी भी हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि शाम को जो निवास स्थान मिले हुए हैं, सरकारी निवास स्थान, उन पर प्रैक्टिस होती है शाम को? अभी भी होता है। जो बहुत बड़ा मुद्दा है के देखो होता है। फिर नौकरी फैक्ट्री पैसे खा के बैठ गए, बिजली का बिल नहीं देंगे, तो अपना वहाँ तो ठीक से पैसे नहीं खा के देखेंगे। बैठे हैं। हमारे कोई आदमी दांत लोग दर्द से घरों जा में कोई बैठे हैं। थोड़ा लिख देंगे वो टैबलेट वगैरह, उसके बाद कोई ढंग अच्छा, से आप ये कह रही हैं जब आप सरकारी हॉस्पिटल में नंबर लगा के जाती हैं वो दिखाने के लिए, वो ढंग से नहीं देखते तब ठीक से नहीं। तब क्या होता है वहाँ पे? जहाँ जहाँ 100 पर्ची ठीक से कटी नहीं होंगी, देखते, 200 थोड़ा कटी दवाई होंगी, लिख देते कहाँ हैं। देखेंगे वो ढंग से? वहाँ तो वैसे ही देखेंगे ना, चालू खाते में देखेंगे। मतलब ढंग से आपका इलाज नहीं होता है वहाँ पे? दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं आपको वहाँ पे? दवाइयाँ भी कहाँ मिलती है, बाहर की लिखते हैं दवाइयाँ। बाहर की दवाई लिखते हैं आपको? कैसे लिखते हैं? बाकी पर्ची बनाते हैं? हाँ, पर्ची पर्ची में दवाई लिख के दे दें। वो पर्ची, वो एक तो पेपर मिलता है, वहाँ सीट मिलता है, इसके अलावा कोई पर्ची बनती है? वो पर्ची में ही बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं। उसी पर्ची में जो आपका पर्ची में? जो पर्चा बनाते हैं बाहर से, वो तो अलाउड ही नहीं है शायद इस तरीके से करना। उसमें दवाई लिख देते हैं बाहर का, और जो थोड़ा बहुत वहाँ की रहती है वो अलग पर्ची में लिखते हैं। अलग पर्ची, अलग वहाँ की दवाइयाँ अलग पर्ची लिखते हैं, बाहर की दवाई अलग पर्ची में लिखते हैं। हाँ, ये तो मुझे आज पहली बार मालूम चल रहा है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है सरकारी हॉस्पिटल में। सभी जगह होता है ऐसे। सभी जगह कहाँ सब जगह? अभी तो मुझे ये मालूम चल रहा है बस अपना बेस हॉस्पिटल। ऋषिकेश में ऐसे सभी जगह है, हरिद्वार है, कहानी है, जहाँ डॉक्टर है वहाँ भैया सब जगह है। नहीं, मैं तो अभी एम्स गया था कुछ दिन पहले, मैंने वहाँ किसी का ट्रीटमेंट कराने, वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो भी दवाई लिखी इस पर्चे पे लिखी, उसी पर्ची से हमें चाहे बाहर से लो चाहे अंदर से हो। छोटी पर्ची बनाते हैं वो तो वहीं की दवाई मिलती है, और जो पर्चा बनाया रहता है हमने हॉस्पिटल का उसमें वो बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। जो वहाँ दवाई नहीं होती। अच्छा, आप ये बताइए, चलो सब बात छोड़िए, ये आप बताइए कि जब आप रेगुलर पर्ची यानी जो कितने 25 रुपए की है 30 रुपए की? 25 रुपए की, 20 रुपए, 25 रुपए की जब पर्ची बनती है तो क्या आपको लगता है कि आपका इलाज वहाँ पे सही तरीके से होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं होता भैया, कुछ थोड़ी दवाई लिख देते हो बस, जाते रहो आते रहो, नहीं ऐसे मिलेगा, होता है। कितना टाइम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक्सरे भी नहीं मिलता है? कहाँ मिलेगा? आज तक हमें तो मिला नहीं है, हमने तो बाहर ही किए जो भी किए। एक्सरे बाहर, तो एक्सरे मशीन तो वहाँ पे है, बाहर भी करवाते हैं। जब भी देखो तो आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, तो हमें तो फिर जब जो मरीज ज्यादा रहेगा तो वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा ना। अल्ट्रासाउंड हमें आज तक वहाँ मिला। अच्छा मैडम ये रहती है झंझी चौड़ में, ठीक है? झंझी चौड़ से आप हॉस्पिटल जाती होंगी? हाँ, किराया खर्च करके, ठीक है? फिर वहाँ कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर ना, 7-8 किलोमीटर? 9 किलोमीटर। फिर आप हॉस्पिटल पहुँचती होंगी, भीड़ कैसी रहती है वहाँ पे? भीड़ तो बहुत रहती है। फिर भीड़ लगा के आपका नंबर आता होगा जिसमें डॉक्टर पे जाए 3 घंटे में, 2 घंटे में। फिर एक्सरे कराने के लिए वो करते नहीं है, ये बोलते हैं अगले दिन आना। बुधवार को आना, बृहस्पति का आना, शुक्र का आना, जाओ। कितने दिन जाएगा आदमी? जितने दिन किराया लगाएगा उतना तो प्राइवेट में कर लेगा आदमी, चाहे उसमें अच्छा आए या ना आए, पर कराएगा तो सही। पर वहाँ कहाँ मिलते हैं? तभी शायद इस हॉस्पिटल को लोग रेफर सेंटर बोलते हैं। आज मुझे मालूम, एक सिर दर्द हो जाएगा, अगर किसी को चक्कर आ जाएगा, देखेंगे, हाथ लगाएंगे, बच जाओ जी। ऋषिकेश क्या बैठे हैं? ऋषिकेश भी तो ऐसे ही डॉक्टर है ना। तुम भी तो पढ़ लिख के डॉक्टर बने हो, तुम्हें क्या पता नहीं है कुछ? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक रोड थोड़ी ना चाहिए हमें। रोड के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, आदमी चाहिए, साथ के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो हमें तो यहाँ बहुत कुछ चाहिए। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ सेंटर है, आप अभी बता रही थी, उसकी क्या हालत है? उसकी हालत तो खराब ही है भैया। अब क्या पता, क्या फैक्ट्रियाँ बंद रहती हैं, 4 दिन काम करो, 4 दिन ब्रेक, फिर 4 दिन पैसों के लिए मरते रहो, वहाँ घूमते रहो। आपने कभी काम किया वहाँ पे? हमने तो नहीं। किसने किया? आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे तो बच्चे कभी कर लेते हैं। करते हैं आपके बच्चे? हाँ। तो पैसे मिलते हैं? हाँ, पैसे मिल ही जाते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? अब जिस हिसाब से काम होगा भैया। आप बताइए कि मैं कितनी तनख्वाह मिलती है? पता नहीं, अब मेरे तो छोटा वाला गया था इमरजेंसी में 1-2 महीने, तो उसको मतलब 5-6 5,000 दिए। और कितने घंटे काम करता था? 8 से 8 होता है, 8 घंटे का। 8 से 8 काम किया कि 5,000 रुपए मिला? हाँ, मतलब 8 घंटे का होता है।
और 5,000 महीना अब उसको वो काम के हिसाब से होता है ना, नहीं पैसा तो मैडम, काम के हिसाब नींद से तो होता मजदूरी है। भी होती है, उतने से कम कोई दे नहीं सकता है आपको। 8 से 8 घंटे काम करने पर के। काम कहाँ है जब वो खोल रखे हैं, फैक्ट्रियाँ खोल रखी है, सब्सिडी खा गए, बंद कर गए, हम लोगों का तो क्या हुआ, नुकसान ही है ना। काम कहाँ है। आधे से ज्यादा लोग होंगे तो बाहर के होंगे, यूपी के होंगे, उत्तराखंड के तो ऐसे ही घूम रहे हैं। चलो मैं अब आखिरी आपसे बात पूछता हूँ, 2000 से लेकर 2025 आ गया, आज 25 साल हो गए हमको उत्तराखंड बने हुए। आप क्या डेवलपमेंट चाहती हैं कोटद्वार के अंदर, क्या क्या होना चाहिए? सरकारी चाहिए बच्चों को, अगर जिसके पास नहीं है देहरादून भेजने का, हरिद्वार भेजने का, कहीं भेजने का, तो हम लोग अपना जैसा 1 कमरा 2 कमरा जितना भी अपने कोटद्वार में पढ़ा सकते हैं ना। कोई जरूरी है देहरादून जाना, कहीं और जाना। आप चाहती हैं कि यहाँ पे अच्छे स्कूल होने चाहिए, सब कुछ अच्छा हो, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। सही बात है। सरकारी हॉस्पिटल में टीचर है, पढ़ाते कहाँ हैं, क्यों नहीं जाते बच्चे? हाँ, स्कूल में कहाँ पढ़ाई होती है। आप चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी हो, और क्या हमें कोई वो शौक थोड़ा ना लगा है 1 महीने की 3-3 4-4 हजार प्राइवेट स्कूलों में देंगे। अगर अच्छे पढ़ाते तो क्यों जाते भाई। आप मतलब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते? हमने तो नहीं पढ़ा है भाई, साफ सीधी बात। फ्री फीस भी ले रहे हैं, फीस कपड़े ही बांट रहे नहीं हैं। है, पर हमें ये नहीं है कि हमारे बच्चे फ्री में पढ़े, हमें ये है कि पढ़ लिख के कुछ बने, खाली टाइम थोड़ी ना काटना हाँ, ये है। बात तो सही है, जब हम चाहते हैं ना अपने बच्चों को तो स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे, इसलिए थोड़ा ना कर रहे कि बच्चे ऐसे जाए वहाँ खाएं और आ जाएं। हमें ये चाहिए कि पढ़े, कुछ पढ़े और कुछ बने। अच्छा मैडम, अब मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, अब मतलब आप जब मेहनत मजदूरी की बात करें, महीने में कितने पैसे कमा पाते हैं आप? हमारे तो क्या आजकल तो भैया 3-4 महीने से काम छूटा है, लेकिन वैसे 8-10 हजार 8-10 कमा पाते हैं। और आप प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा खर्च करते हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो अब वो तो स्कूलों पे बात है, कोई स्कूल तो ज्यादा हाई आप कितने पैसे खर्च करते हैं? अब मेरा एक तो पढ़ लिया, एक ने इंटर कर लिया। अच्छा, पहले कितना पैसा खर्च करते थे स्कूल में? मतलब हो ही जाते हैं, एक पे 4-5 हजार। 4-5 हजार खाने के लिए पैसे के बचते थे आपके पास? अब बचे ना बचे, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। ये बड़ी समस्या है कि सरकारी स्कूल के टीचर को, मैं बताऊं आपको, सरकारी स्कूल के टीचर को 70,000 तनख्वाह है, लाख 70,000 तनख्वाह है। करते क्या है? और आप देखिए जो गरीब लोग हैं, पर सबसे मेन वो है ना कि मतलब कोई मीटिंग नहीं रखेगा, कोई मीटिंग में जाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। क्यों? बड़े लोगों के बच्चे हैं नहीं, गरीब लोग बोलना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, और मेन लोग बच्चों पे इतना वो करते नहीं है भाई कि मतलब पता नहीं क्या है कि खा के आ रहे हैं। तो इस कोटद्वार के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है तो बहुत खोल के बैठे हैं, पर उसमें पढ़ाना टीचर अच्छे नहीं है, एजुकेशन अच्छी, टीचर भी अच्छे होंगे क्योंकि इतना करके आते हैं वो पढ़ लिख के, लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते। सरकार उनके ऊपर फोर्स करे, दबाव करे तो क्यों ना करे। अगर रोक दे उनकी तनख्वाह तो धरने में बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो अच्छा पढ़ाएंगे टीचर तो अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं भेजेंगे? क्यों भेजेंगे भैया? आपके महीने के 5,000 बचेंगे, उस 5,000 बचेंगे, ड्रेस बचेगी। अब प्राइवेट में तो 2-3 ड्रेस तो होती है ना, सरकारी में हम 1 ड्रेस में भेजेंगे। इतनी पढ़ाई मतलब दिखावा तो होता ही है ना। अब एक बच्चा अच्छा जाएगा, एक गंदा तो नहीं जाएगा ना। जिसके पास नहीं भी होगा वो भी करके जाएगा, तो सब चीज की मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माना जाए 5,000 बच जाते हैं तो आप उससे क्या क्या कर पाएंगी? अब और कुछ नहीं, अपने बच्चों पे ही अच्छा लगा पाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, जीवन स्तर सुधरेगा। जो पैसा वहाँ खत्म हो जाता है, तो आपके तो 5,000 तो इसी पे चले गए। खत्म भी क्या हो जाएगा भैया, पूरा ही नहीं होता खत्म। बचेगा क्या मतलब आपके वो 5,000। अब एक हमारी ही दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारों की है ये, बहुत सारों की, एक हमारी थोड़ी है। हम उन्हीं लोगों के लिए हैं। अब हम किसी राजनेता का इंटरव्यू कभी नहीं करेंगे, हम इंटरव्यू करेंगे आम आदमी का, उसको क्या दर्द है वो दिखाएंगे बस। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, कोई राजनेता मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खिलाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पॉलिटिशियन इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए अब लोग इंपॉर्टेंट है बस, और उन्हीं के लिए हम काम करेंगे बस। ताकि अभी तक देखो हमारे समाज में आज तक क्या हो पाया है, एक नेता आएगा, उसका इंटरव्यू लेने के लिए 20 पत्रकार आते हैं ना। एक कोई स्पोर्टमैन आ जाए, एक डॉक्टर नहीं, एक स्पोर्टमैन आ जाए तो उसके लिए पत्रकार खड़े हो जाएंगे 20-20, 30-30। लेकिन अब एक आम आदमी खड़ा होता है, उसके लिए कोई नहीं आता है। वो बेचारा रोड में धक्का खाए, वो बस में धक्का खाए, वो ट्रेन में धक्का खाए, आम आदमी हर जगह धक्के ही खा रहा है और बड़ी संघर्ष से अपना जीवन चला रहा है। तो मैं आपको मैडम कह रहा हूँ, आज के बाद हम लोग कभी भी किसी राजनेता का इंटरव्यू करेंगे ही नहीं, हम जाएंगे लोगों के घर। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर तुम्हारी फैक्ट्री चलाने की नहीं है, तुमने बिल नहीं बनना, कुछ नहीं करना, तो बंद करो, ताला लगाओ। हम लोग कहीं जाएंगे तो सही, इसके सहारे बैठे तो नहीं रहेंगे कि ये खुलेगी हम जाएंगे। बंद करो, क्यों खोल के बैठे हैं? बड़ी विडम्बना के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि रोड एक
कह सकते हैं कि रोड एक तो पहला चलो भैया पहला ने मुद्दा उठा दिया, पहला उठा मुद्दा दिया, है हम आ गए, रोड भाई, जो लोग समस्या तो बहुत सारी हैं। रोड तो है ही, खैर रोड तो है ही। हमारा बच्चा पेपर देने के लिए जाता है, जहाँ 500 में काम बनेगा वहाँ हमें 2-3 हजार एक्स्ट्रा दे के जाना पड़ता है, क्योंकि पहले चीज़ के दिन एग्जाम जाएगा। आप पेपर कहीं भी भरे रहते हैं, अच्छा, वो पुलिस उलिस के पुलिस उलिस वैसे। के। और सर्दियों में ये बरसात में जाना था लड़के को, अगर रोड सही होती तो सुबह जाता 5 बजे 6 बजे 12 बजे पेपर देने जा सकता था, लेकिन नहीं, रोड नहीं थी। पहले दिन जाएगा, फिर कहीं रहेगा, या किसी की खुशामन करेंगे कि भैया इसको रात रहने दो। अगर कोई नहीं होगा तो 1500 एक्स्ट्रा देंगे, तब कमरा लेंगे, तब रहेगा, तब अगले दिन पेपर देगा, तब घर आएगा। कितना पैसा खर्च हो जाता है पेपर देने में? 2-3 तो हो ही जाता है अगर भैया। इस रोड से अगर कितना पैसा लगेगा? इसमें 500 में हो 500 जाएगा मतलब- हमारा। ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चा खर्चीला होगा फिर भी 1000 रुपए में हो जाएगा ना। अपने बाइक से जाएंगे, बहुत सुबह जाके 12 बजे तो पहुंच ही सकता है बंदा। अगर ये है, अगर हमें आप तो रोड की कीमत अब पता चली जब बच्चे पेपर देने जाते हैं। और हमें मतलब बच्चे भी हमारी हालत देख के बोलते हैं मम्मी स्टेशन में रह लेंगे, फिर भी हम बोलते हैं छोड़ो रहने दो। ये है, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, बहुत बुरी कंडीशन है। इस रोड की तो जरूरत है, ये तो मैं दिखा चुका हूँ यहाँ पे कि रोड की कितनी जरूरत है। चाहिए, जहाँ हमारे बच्चे इतने परेशान होते हैं, फिर नदी के डर से पहले ही दिन भागना पड़ता है कि भाई तुम जाओ तो पेपर छूटेगा, क्या फायदा, हमारा तो नुकसान ही नुकसान होगा अच्छा ना। मैडम, एक बात मैं आपसे सबसे पूछना चाह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने मुझे अपनी समस्या बता दी, मैंने वो सुन ली। जब पॉलिटिशियन आते हैं आपके घर वोट मांगने के लिए, तब आप ये बातें करते क्यों नहीं उन लोगों से? टिकटे कहाँ है भैया? करके चले जाते हैं। नहीं, आपको गलेवान पकड़ लेना चाहिए, सामान को रोड दो, स्कूल दो, क्यों नहीं पकड़ा? और आप पकड़ेंगे, आप तो पकड़ना पड़ेगा। 2027 में आएंगे तो मेरा पक्का सोचा है डंडा लेके भगाना है, कुछ पूछना ना बोलना कुछ नहीं, डंडा लेके जब सीधे इन्होंने भगाना है 25 साल बस। में कुछ किए ही नहीं है, आपको अच्छे सरकारी स्कूल नहीं दिए हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल बना के तैयार नहीं किया है, रोजगार का कोई साधन नहीं है कोटद्वार के अंदर, एक रोड बन रही है उसमें पूरे उन्होंने अटका के रख दिया है, उसके बारे में आपकी मैडम कुछ बोलना चाहती नहीं है। तो जब ये वोट मांगने आपके घर आते हैं ना, तो उस समय आप क्यों इतनी जल्दी सहम जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन आ गया, लाओ भाई इनको स्वागत करो उनका, मैंने देखा है फूल माला चढ़ाते हुए, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं जनता से भी थोड़ा दुखी हूँ। हम तो कभी प्रचार में किया ही नहीं है, मैंने तो कभी नहीं किया, क्योंकि हम नहीं है ऐसे, और ना हम बिकने वाले हैं, ना पैसे में, ना दारू में, किसी के प्रचार में और ना प्रचार में जाते। आज तक मैं गई नहीं। अब जनता को यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेटेड होना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको ना तो अच्छे स्कूल मिलेंगे। और मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल में मैं खुद टीचर हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत साल पढ़ाया है, करीब पढ़ाते पढ़ाते 17-18 साल हो गए हैं। और मैं टीचर इसलिए बना, मेरे पास ऑप्शन थे, मैं सरकारी नौकरी छोड़ी 3, मैं टीचर इसलिए बना कि मुझे पढ़ाना पसंद है, ये मेरी चॉइस है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, दोबारा फिर पढ़ाऊँगा थोड़े दिन बाद। और जब एक सरकारी टीचर जिसको करीबन 70,000 80,000 सैलरी मिलती है, हमको तो बच्चे 500-600 रुपये देते हैं, उनको 70-80,000 सैलरी मिलती है, वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या उनको टीचर का धर्म पता नहीं चलता है कि ऐसे लोग जो बैठे हैं ये अपने आमदनी का आधा पैसा एजुकेशन में डाल देते हैं, आधा पैसा 50% ये डाल देते हैं आमदनी में। इन्होंने आधा पैसा डाल दिया इसमें आमदनी में, इन पे 10,000 में से 5,000 चले गए, इन पे बचा क्या? 5,000 रुपये। अब 5,000 में ये लोग खाना खाएंगे, देखिए इनकी शक्ल, ये लोग खाना खाएंगे अब ये कि अपना घर चलाएंगे। ना जो मतलब सरकार का पैसा लेते हैं, अब सरकार भी हर टाइम वहीं पे थोड़ा ना बैठी रहेगी कि ये अगर कैसे पढ़ा रहे अगर ये हैं। स्कूल अच्छे बने होते, जिम्मेदारी उठानी मैडम मैं चाहिए आपकी ना। तरफ से बोल रहा हूँ, अगर स्कूल बने होते अच्छे, वो 5,000 बचता आपका, अच्छा सरकारी अस्पताल होता तो 2,000 बचता, हमारे क्या भैया तो ये बहुत लोग सारे हैं। की लाइफ बदल जाती इनके। और अगर ये सिगड्डी बहुत अच्छा होता तो इनके बच्चों को यही नौकरी मिल जाती, ये सब कुछ बदल सकता था। चूँकि अब आपको पता है ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ, मालूम है आपको? मैं बताता हूँ कारण। ऐसा यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ, जो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स है ना, जो राजनेता, वो राजनेता पहाड़ों पे रहना चाहते ही नहीं है। पहली बात तो सुन लें आप, उनको रहना है देहरादून में जहाँ सब कुछ विकसित है। नेता लोगों को जनता का दर्द पता कब चलेगा? जब उनके साथ रहेंगे, वो हमारे बीच में आएंगे। जब वो उनके साथ रहते नहीं है तो आपका दर्द कैसे मालूम चलेगा? उन्हें क्या पता कि ये महिला कितनी मुश्किल संघर्ष कर रही है। और ऐसा एक नहीं है, कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसा संघर्ष कर रहे हैं। अगर इनको अच्छे स्कूल मिल जाएं, अच्छा इन्हें हॉस्पिटल मिल जाए, तो इनकी समस्या बहुत तरह से हल हो जाएगी। ये 10,000 में भी काम चला लेंगे खुशी खुशी। अगर वो पैसे आपको ना खर्च करना पड़े, स्कूल में 5,000 ना देने पड़े, दवाइयों को 2,000 ना देने पड़े, तो 10,000 में आपका घर बहुत बढ़िया चल सकता है, चला सकते हैं। चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है, जाके देखना। हॉस्पिटल है, मतलब और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, देहरादून नहीं जाना चाहिए। ये इसलिए हुआ है कि हमारे राजनेताओं ने बस ध्यान नहीं दिया है। नहीं तो यहाँ कुछ इलाज नहीं है, बोलने को इलाज क्यों नहीं है? वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीनें बोलते हैं खराब हो रखी है, तो सही क्यों नहीं कराते? खून जांच कराने के लिए बाहर बोलते हैं, जांच खराब क्यों है? खराब क्यों है? ये समस्या तो है, खराब क्यों है वो? और अभी हम प्राइवेट
मैं देहरादून जाते हैं, वहाँ जाते 10,000 15,000 एक बार के लिए चाहिए। ये मतलब बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कहाँ से लाएगा इतने पैसे? मतलब इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये रोड तक सीमित नहीं है तो विकास तक सीमित है। पूरे कोडदा के विकास की धज्जी उड़ा के रख दी है राजनेताओं ने। अब बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं, बिल्डिंग क्या क्या करेगा आदमी वहाँ हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा। बिल्डिंग अच्छी बना रखी है। बिल्डिंग का क्या करेगा वो भाई? अच्छी है। हमें बिल्डिंग थोड़ी ना चाहिए, हमें तो डॉक्टर चाहिए। ये खाली चेहरा दिखाते हैं। यहाँ झंडी चौड़ में इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, सब डॉक्टर क्या हो गया वहाँ? डॉक्टर आते हुए क्या हो गया वहाँ जब सब कुछ बना है भाई? लाल ढांग में तो कुछ है ही नहीं, ना डॉक्टर है ना हॉस्पिटल है। आप इसलिए कोडदा आते हैं ना, यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए कोडदा के लोग भी रो रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। और इसीलिए थापा जी जैसे लोगों को आगे बढ़ के आना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं ताकि वो उन चीज़ों को लोगों तक ला सकें। किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ती है, अब कोई ना कोई आवाज़ उठाता है। अब इसमें खास बात है, जो आवाज़ उठाता है उसको दबाने की बहुत कोशिश होती है कि इसकी आवाज़ बंद हो जाए, क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है जिसके साथ में कोई भी नहीं है। सिस्टम से लड़ना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। सिस्टम के साथ लड़ाई करना बहुत कठिन होता है, और कोई व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है ताकि वो बात वहाँ तक पहुँच जाए। अब लेकिन होप करें पहले रोड बन जाए, फिर एक एक करके सारे मुद्दे सुलझें। हमें सब चाहिए। मैं रोड तक सीमित नहीं हूँ। मुझे अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, ढंग के टीचर चाहिए स्कूल के अंदर, और वो सब चीजें हैं जिससे लोगों का जीवन बदल सकता है, वो हमको सब चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे परेशान है आने वाली पीढ़ी ऐसे परेशान रही। कोई मैं ये चाहता हूँ कि अगले 10 साल में हमको देहरादून की तरफ ना देखना पड़े, सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, यही होना चाहिए। और इसी की लड़ाई है चल रही है।